साथियों, स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल MS न्यूज़ 2019 पर। EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के प्रतिनिधिमंडल ने शनिवार को रक्षा मंत्री व लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह से उनके आवास पर मुलाकात की। जी हां साथियों, इस दौरान पेंशनरों की समस्याओं से अवगत कराते हुए ज्ञापन सौंपा, जिसमें मांग की गई है कि EPS 95 पेंशन 7,000 रुपये हर माह के अलावा महंगाई भत्ता व पति पत्नी को मुफ्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए। जी हां साथियों, इसके लिए संसद के आगामी मानसून सत्र में घोषणा होने का आश्वासन दिया। जी हां साथियों, पेंशनरों ने कहा कि सरकार की अनदेखी के कारण आगामी 4 व 5 अगस्त को दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। प्रतिनिधिमंडल में राष्ट्रीय सचिव राजीव भटनागर, प्रांतीय महामंत्री राजशेखर नागर, मुख्य समन्वयक उमाकांत सिंह, संगठन मंत्री PK श्रीवास्तव, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आदि मौजूद रहे। जी हाँ साथियों, वहीं अगली बड़ी अपडेट की बात कर लें तो कर्मचारी पेंशन योजना EPS की न्यूनतम पेंशन राशि को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 7,500 रुपये करने की मांग लंबे समय से की जा रही है। जी हाँ साथियों, अब इस दिशा में उम्मीद की किरण दिखाई दी है। संसदीय स्थायी समिति ने श्रम मंत्रालय से EPS स्कीम की थर्ड पार्टी यानी बाहरी विशेषज्ञों द्वारा समीक्षा एक निश्चित समय सीमा के भीतर पूरी करने को कहा है। जी हाँ साथियों, इस समिति के अध्यक्ष BJP सांसद बसवराज बोम्मई हैं। समिति चाहती है कि यह समीक्षा 2025 के अंत तक पूरी हो जाए। जी हाँ साथियों, EPS स्कीम क्यों है समीक्षा की ज़रूरत, आप सभी को बता दें कि EPS 95 यानी कर्मचारी पेंशन योजना 1995 में शुरू हुई थी। इसका उद्देश्य रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को एक निश्चित मासिक पेंशन देना है। जी हाँ साथियों, 2014 में EPFO ने न्यूनतम पेंशन राशि 1,000 रुपये तय की थी। जी हाँ साथियों, लेकिन उसके बाद में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इस दौरान महंगाई कई गुना बढ़ चुकी है, लेकिन पेंशन वही पुरानी है। जी हाँ साथियों, आप सभी को बता दें कि EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने न्यूनतम पेंशन के साथ महंगाई भत्ते को भी बनाया दबाव। जी हाँ साथियों, देहरादून मुख्य संवाददाता EPS 95 पेंशनर्स को न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये लाभ देने की मांग तेज हो गई है। जी हाँ साथियों, आपको बता दें कि EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये के साथ ही महंगाई भत्ता का लाभ देने की मांग को दबाव बनाया। जी हाँ साथियों, समिति पदाधिकारियों ने चेतावनी की दे दी है कि जल्द की मांग पूरी होने पर राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन खड़ा किया जाएगा। यही कहा गया है कि यदि EPS 95 पेंशनधारी क्योंकि मांग पूरी नहीं होगी तो जल्द से जल्द बड़ा आंदोलन होगा। जी हाँ साथियों, राष्ट्रीय संघर्ष समिति के महासचिव BS रावत ने कहा कि इस बार देश भर के कर्मचारी एकजुट हैं। जी हाँ साथियों, रिटायरमेंट के बाद 1,100 रुपये पेंशन मिलने से पेंशनर्स आहत हैं। जी हाँ साथियों, आपको बता दें कि नाम मात्र की पेंशन देने से शर्मनाक स्थिति बनी हुई है। इस पेंशन से दवाई तक का इंतजाम नहीं हो रहा है। बड़े ही शर्म की बात है।
और सरकार को सोचना चाहिए इन ईपीएस 95 पेंशनधारियों के लिए कि नाम मात्र पेंशन, मतलब कि कुछ ईपीएस पेंशनधारी ऐसे हैं जिनको लगभग 700-800 रुपये के आसपास पेंशन मिल रही है, और तो वे इतनी कम पेंशन में अपना गुजारा कैसे कर रहे हैं। ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, और बल्कि ये उनका खुद का पैसा है, उन्होंने काम किया था और ईपीएफओ में उनका फंड जमा हो रहा था, और उनको बोला गया था कि उनको जब वो रिटायर होंगे तो उनको पेंशन दी जाएगी, लेकिन इतनी कम पेंशन। सरकार को सोचना चाहिए, ये बड़ी ही शर्मनाक स्थिति है। जिस समय रिटायरमेंट के बाद आदमी को सबसे अधिक वित्तीय सुरक्षा की ज़रूरत होती है, उस समय ही उन्हें बदहाल स्थिति में छोड़ा जा रहा है। जी हाँ साथियों, कहा है कि सरकार इस नाम मात्र की पेंशनर्स को निजात दिलाई। कुल मिलाकर कहने की बात यही है कि इन ईपीएस 95 पेंशनधारियों को कम से कम 7,500 रुपये पेंशन देनी चाहिए, और साथ में महंगाई भत्ता और साथ में चिकित्सा सुविधा, क्योंकि ये वृद्ध हैं, बीमार पड़ते रहते हैं, तो इनको चिकित्सा सुविधा की भी ज़रूरत है, तो इनको साथ में चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाए। कहा कि सरकार जल्द पेंशनर्स की पूर्व में दी गई सेवाओं का सम्मान करते हुए न्यूनतम पेंशन 7,000 रुपये का लाभ दें। जी हाँ साथियों, 7,500 रुपये कम से कम गवर्नमेंट को ईपीएस देनी चाहिए, और न्यूनतम पेंशन के साथ ही पेंशनर्स को नियमित रूप से महंगाई भत्ते का भी लाभ सुनिश्चित कराया जाएगा। जी हाँ साथियों, इस सामाजिक सुरक्षा के लिए सरकार के पास किसी भी तरह के बजट की कोई कमी नहीं है, फिर भी सरकार के पास ईपीएफ की लगभग 8 लाख करोड़ की पूंजी है। जी हाँ साथियों, हम आपको बता रहे हैं कि गवर्नमेंट के पास लगभग 8 लाख करोड़ की पूंजी है, तो आप सोच सकते हैं कि 8 लाख करोड़ बहुत ज़्यादा होते हैं, और इन ईपीएस 95 पेंशनधारियों को पेंशन बढ़ा के दे तो गवर्नमेंट का कुछ नहीं जाता। लेकिन ये एक सोचने वाली बात है, और अशोक जी रावत भी आपके लिए काफ़ी टाइम से प्रयासरत हैं, वो भी बेचारे जगह जगह धरना प्रदर्शन करते आ रहे हैं, और आप सभी उनका साथ देते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ प्रावधान नहीं किया है कि आप सभी की पेंशन में बढ़ोतरी हो जाए। यदि 7,500 रुपये न्यूनतम वेतन और महंगाई भत्ते का लाभ दिया जाता है, तो सिर्फ 43,000 करोड़ रुपए का खर्चा होगा, लेकिन सीधा असर 70 लाख पेंशनर्स के साथ ही 7 करोड़ ईपीएस सदस्यों पर पड़ेगा। कहा कि जब तक ये लाभ पेंशनर्स को नहीं मिलता तो आंदोलन जारी